2025 इंडिया के टैक्स रिफॉर्म के लिए एक टर्निंग पॉइंट बन गया है। गवर्नमेंट ने जीएसटी से लेकर इनकम टैक्स तक बड़े चेंजेस किए हैं और अब अगला फोकस कस्टम्स ड्यूटी पर भी है। सबसे पहले बात करते हैं इनकम टैक्स की। 1 अप्रैल से न्यू इनकम टैक्स एक्ट 2025 लागू होने जा रहा है, जो 1961 के पुराने लॉ को रिप्लेस करेगा। इसका एम है सिस्टम को सिंपल बनाना और कंप्लायंस इजी करना। बजट 2025 में मिडिल क्लास को डायरेक्ट रिलीफ दिया गया, जैसे 12 लाख रुपए तक की इनकम पर जीरो टैक्स, ₹4 to 8 लाख पे 5%, ₹8 to 12 लाख पे 10% और ₹12 to 16 लाख पर 15%। और ऊपर जाने पर टैक्स स्लैब्स ग्रेजुअली बढ़ते हैं। इससे लोगों के हाथ में ज्यादा डिस्पोजेबल इनकम आएगी ताकि स्पेंडिंग्स बढ़े और इकोनॉमी को सपोर्ट मिले। अब बात करते हैं जीएसटी रिफॉर्म्स। सितंबर 22 से 375 गुड्स और सर्विसेज पर जीएसटी रेट्स कम किए गए। गवर्नमेंट ने 4 जीएसटी स्लैब्स को सिंप्लीफाई करके 2 मेन स्लैब्स में ला दिया, 5% और 18%, जबकि सिन गुड्स पर 40% टैक्स रखा गया। इस चेंज से टैक्स सिस्टम सिंपल हुआ, लिटिगेशन कम हुई, इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर का इशू भी एड्रेस हुआ। हाँ, इस वजह से जीएसटी रेवेन्यू ग्रोथ थोड़ा स्लो जरूर हुआ। नवंबर में जीएसटी कलेक्शन ₹1.70 लाख करोड़ रही, जो ईयर का लोएस्ट था। डायरेक्ट टैक्स कलेक्शंस पर भी इम्पैक्ट दिखा। नॉन कॉर्पोरेट टैक्स ग्रोथ स्लो हुआ। रिफंड भी कम रहे क्योंकि आईटी डिपार्टमेंट ने हाई वैल्यू चेन्स पर एक्स्ट्रा चेक्स लगाए। अब आते हैं नेक्स्ट बिग रिफॉर्म एजेंडा पर, कस्टम ड्यूटी। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने कहा कि कस्टम सिंप्लीफिकेशन उनका अगला फोकस है। गवर्नमेंट चाहती है कस्टम्स में फेसलेस असेसमेंट, ड्यूटी रेट्स का रैशनलाइजेशन, एंड टू एंड डिजिटलाइजेशन। 2025-26 बजट और कस्टम्स टैरिफ स्लैब्स हटा दिए गए और टोटल स्लैब्स अब सिर्फ 8 रह गए हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि फास्टर क्लियरेंस, प्रेडिक्टेबल रूल्स और शायद वन टाइम एमनेस्टी स्कीम से ट्रेड और इन्वेस्टमेंट दोनों को बूस्ट मिल सकता है। ओवरऑल देखा जाए तो इंडिया का टैक्स सिस्टम सिंपल, प्रेडिक्टेबल और बिजनेस फ्रेंडली बनाने की डायरेक्शन में मूव कर रहा है। जीएसटी और इनकम टैक्स रिफॉर्म्स के बाद कस्टम्स रिफॉर्म नेक्स्ट बिग स्टोरी होने वाले हैं। ऐसे और जानकारी के लिए पैसा लाइव को सब्सक्राइब करें और हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।